विक्रम राम घुड़दौड़ शाकड़बेड़ का निवासी हूँ। अभी जो आपने मेरा बगीचा देखा, ये बगीचा हमने पिछली साल 23 अप्रैल 2019 में लगाया है, जो आपके सामने है। और जो हमने प्लांट मटेरियल ये इटली से ग्रीबा नर्सरी से इंपोर्ट किया। आप देख रहे हैं कि इसी साल इसमें लगभग 5 से 7 किलो सेब हैं। और ये जो प्लांट होते हैं ये मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छे होते हैं। ये पेस्ट एफिशिएंट है, लेबर एफिशिएंट है, और इसमें सेब की जो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और मेरा जो ये बगीचे लगाने का उद्देश्य यही है कि यहाँ इसको हम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव बनाएं, क्योंकि युवा जो इधर उधर काम के लिए भटकता है वो अपने घर में अपनी ज़मीन को ठीक करके अपने बगीचे बनाए, तो यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बजाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनेगा उनके लिए। और साथ ही साथ ये जो बगीचे हैं ये एनवायरनमेंट की दृष्टि से हमको ये बगीचे इसी क्षेत्र में हो सकते हैं। और ये हमारा जो इलाका है हाई डेंसिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हाई डेंसिटी जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ इसके लिए चाहिए होती है वो है वाटर मैनेजमेंट। और कुल्लू में ज़्यादातर जो एरिया हैं हमारे धान के क्यारे हैं, जहाँ जो है जहाँ नेचुरल इरिगेटेड लैंड है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर कहीं हाई डेंसिटी सबसे अच्छी हो सकती है तो कुल्लू मनाली के क्षेत्र में हो सकती है। मेरा इस बगीचे के लगाने का उद्देश्य प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी है। साथ ही साथ यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य रूप से हमारे इनकम के साधन हैं वो हॉर्टिकल्चर है, वो टूरिज़्म है, वो हाइड्रो पावर है। और तीनों चीज़ों को इनको चलाने के लिए हमें एनवायरनमेंट का ध्यान भी रखना है। मेरी युवाओं से अपील है कि हॉर्टिकल्चर को बचाने के लिए आप एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखें। और मार्केट की दृष्टि से भी ये जो सेब हैं ये बहुत अच्छे बिकते हैं। और जो भी एप्पल कल्टीवेटिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे छोटे जो हमारे ये रूट स्टॉक है इन्हीं पर खेती होती है, और जहाँ की प्रोडक्शन बड़े पेड़ों में कम आती है और में ज़्यादा आती है। लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि छोटे पेड़ों में जो है कम प्रोडक्शन आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, छोटे पेड़ों में ज़्यादा प्रोडक्शन आती है। और साथ ही साथ हमको जो है परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती करनी ही नहीं है, इसको व्यावहारिकता में लाना होगा, तभी जो है हम अपनी खेती से अच्छा इनकम ले सकते हैं। मेरा क्षेत्र के युवाओं से आह्वान है कि वो इस ओर आएँ, खेती की ओर आएँ और इसको एक कैरियर की तरह अपनाएं। शुरुआत इसमें ऐसा है, अगर आपने शुरुआत करनी है तो इनको पहले जैसे प्लांट अगर आप प्लांट खरीदने में सक्षम नहीं है तो आप रूट स्टॉक ले आ सकते हैं, अपनी नर्सरी बना के पेड़ तैयार करके इनको रोपित कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ये विभाग द्वारा भी दिए जा रहे हैं, क्लस्टर बने हुए हैं, आप विभाग से भी खरीद सकते हैं। विभाग का जो HDB प्रोजेक्ट है उसमें प्लांट इस तरह के प्लांट दिए जाते हैं। अगर आप विभाग से फैदर प्लांट विभाग से या अन्य किसी प्राइवेट नर्सरी से इन रूट स्टॉकों में फैदर प्लांट लेते हैं तो अगर आपको अच्छा फैदर प्लांट मिलता है तो दूसरी साल आप 5 से 7 किलो सेब इसमें ले सकते हैं। इसी तरह अगर एक बीघे में 300 से 400 प्लांट अगर आप लगाते हैं, उनमें अगर आप 5 किलो के हिसाब से खोलते हैं तो पहली साल आपको जो है एक बीघे में 1.5 से 210 किलो के छोटे डब्बे निकालने में सफलता मिल सकती है। कम का तो क्या कहें, अभी हमारे पास लगभग 3000 के लगभग ये प्लांट्स हैं M9 पर जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो किसी में 5 किलो आ रहा है, किसी में 10-15 किलो भी आ रहा है। जो पिछली साल लगाए इनमें 5 से 7 किलो है, 2-3 साल पहले जो लगाए उनमें से किसी में 10 किलो है, किसी में 15 किलो भी है। अभी जो हमने जो 3000 प्लांट
लगाए हुए हैं, इसमें हम इस साल लगभग एवरेज में 7 किलो के लगभग माल निकाल रहे हैं। तो इस को अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमें लगभग 3000 प्लांट में 2,000 10 किलो के डब्बे के करीब निकलेगा। जो आजकल वर्तमान में सेब का रेट चला हुआ है तो 100 से ऊपर ही चला हुआ है। अगर आप इनको 1 बीघे में लगाते हैं तो 1 बीघे में अगर आप 300 से 400 प्लांट लगाते हैं तो 400 प्लांट में अगर पहले साल 5 किलो सेब निकालते हैं तो 5 किलो से 400 प्लांट में 200 डब्बा निकलेगा। अगर 200 डब्बा 100 रुपये किलो की दर से बिके तो लगभग 2 लाख के करीब जो है 1 बीघे में आप पहले साल इनकम ले सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो है प्लांट अच्छा होना चाहिए, प्लांट के फैदर अच्छे होने चाहिए, प्लांट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसान भाइयों, अगर आप लोगों को मेरे मार्गदर्शन की कहीं भी ज़रूरत हो तो आप निसंकोच मुझसे मिल सकते हैं और मैं हर दृष्टि से आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहूँगा।